अब हम प्रिय संख्या के साहचर्य गुण धर्म को देखेंगे। तो उसके लिए हम सबसे पहले वही संक्रिया, हमारे पास 4 संक्रिया हैं। सबसे पहले हम योग के लिए देखेंगे, उसके बाद घटाव के लिए देखेंगे, उसके बाद गुणा के लिए देखेंगे और उसके लिए भाग के लिए देखेंगे। तो साहचर्य के अंदर हम कम से कम हमें 3 संख्याएं लेनी होंगी और सीधी सी बात है, शॉर्टकट तरीके से यदि देखा जाए तो पहली 2 संख्याओं पे ब्रैकेट का संक्रिया देखेंगे और उसके बाद में अंतिम 2 संख्याओं पर ब्रैकेट की संक्रिया को देखेंगे और हर बार यही करेंगे हम। तो देखिएगा, सबसे पहले हमने पूर्णांक की बात कर रहे हैं, तो पूर्णांक लिए मैंने 3, एक 4, एक 3 और एक 2, 3 पूर्णांक लिए मैंने इसी क्रम में लिखेंगे। और उसके बाद पहली 2 संख्याओं पर मैंने ब्रैकेट लगा के देखा, तो मैंने पहले 2 संख्याओं को जोड़ा और उसके बाद में तीसरी संख्या को ऐड किया, तो आंसर मेरे पास हुआ 9। उसी प्रकार अंतिम 2 संख्याओं पर मैंने पहले ब्रैकेट लगाया, तो बोर्डवास के नियम के अनुसार सबसे पहले ब्रैकेट ऑफ करेंगे, तो 3 और 2 5 हुआ पहले और उसके बाद 4, यानी यहाँ पे भी हमने देखा जोड़ करके आया हमारे पास 9। यानी पहली 2 संख्याओं पर अंतिम 2 संख्याओं को पहले जोड़ने पर आंसर में कोई भी परिवर्तन नहीं आया। इसका मतलब यही है कि पूर्ण संख्याएं जो है वो योग के लिए साहचर्य नियम का पालन करेंगी। उसके बाद हमने 3 पूर्णांक लिए, एक -4 लिया, एक -3 लिया और एक 2 लिया। तो पहले 2 पूर्णांकों को यदि मैंने जोड़ा है तो -7 प्राप्त हुआ और उसके बाद में तीसरा पूर्णांक मैंने जोड़ा 2, तो मेरे पास कुल मिलाकर के -5 प्राप्त हुआ। उसी प्रकार मैंने अंतिम 2 पूर्णांकों को पहले ऐड किया है तो -1 प्राप्त हुआ और उसके बाद -4 को मैंने उसमें ऐड किया तीसरे पूर्णांक को, तो फिर मेरे पास -5 प्राप्त हो गया। इसका मतलब दोनों आंसर सेम है। पहले 2 संख्याओं पर ब्रैकेट लगाने पर और अंतिम 2 संख्याओं पर ब्रैकेट लगाने पर मेरे पास आंसर सेम प्राप्त हुआ। इसका मतलब क्या है, पूर्णांक जो है वो योग के लिए भी साहचर्य नियम का पालन करेगा। उसके बाद परिमेय संख्याओं की बात करें तो पहले मैंने 3 परिमेय संख्याएं ली है। पहले लिए -2/3, दूसरे लिए 3/5 और तीसरी जो परिमेय संख्या वो लिए मैंने -5/6। तो पहली 2 संख्याओं पर ब्रैकेट लगा के उनको कैलकुलेट किया और आंसर जब प्राप्त किया मैंने -27/3। देख सकते हैं आप किस प्रकार मैंने इसको कैलकुलेट किया है। और उसके बाद अंतिम 2 परिमेय संख्याओं को पहले ऐड किया, यानी बोर्डमास के नियम के अनुसार ब्रैकेट ऑफ किया मैंने, तो -7/30 आया इसका। उसके बाद तीसरी जो परिमेय संख्या वो इसमें मैंने ऐड की, तो वो ही -27/30 प्राप्त हुआ मेरे पास दोनों तरीकों से। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो परिमेय संख्याएं हैं वो साहचर्य गुणधर्म का पालन करेंगी। किसके लिए? योग के लिए। उसी प्रकार अब घटाव के अंदर देखेंगे तो मैंने 3 पूर्णांक लिए हैं, 1, 2 और 3। तीनों के अंदर पहले 2 ब्रैकेट, पहले 2 पूर्ण संख्याओं पर ब्रैकेट और यहाँ पर अंतिम 2 पूर्ण संख्याओं पर ब्रैकेट लगा करके ऑफ किया और मैंने देखा कि यहाँ पे पहले में -4 प्राप्त हो रहा है और दूसरे के अंदर 2 प्राप्त हो रहा है मेरे को, अर्थात दोनों संख्याएं जो है या जो दोनों उत्तर है वो मेरे को बराबर प्राप्त नहीं हुए। इसका मतलब यही निकलता है कि जो पूर्ण संख्याएं जो है वो घटाव के लिए साहचर्य नहीं है। यदि बराबर आ जाता तो हम कह सकते थे कि पूर्ण संख्या जो घटाव के लिए साहचर्य है, अन्यथा नहीं है। उसके बाद मैंने 3 पूर्णांक लिए हैं। कौन कौन से? एक 2 लिया है, एक 3 लिया और एक -4 लिया है और वही घटाव की जो संक्रिया है वो मैंने इसमें लगाई है। साहचर्य नियम का पालन कर रहा हूं यहाँ पे। तो पहले 2 संख्याओं पर ब्रैकेट लगाया है और उसके बाद दूसरे एग्जांपल के अंदर अंतिम 2 संख्याओं पर मैंने ब्रैकेट लगाया है और उसको कैलकुलेट किया। 1 3 और -5 प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब बराबर प्राप्त नहीं हो रहे मेरे को। इसका मतलब जो पूर्णांक जो है वो घटाव के लिए साहचर्य गुणधर्म का पालन नहीं करती। उसके बाद मैंने 3 परिमेय संख्याएं फिर ली हैं, 1/2, 3/4 और -5/4। तो पहले 2 परिमेय संख्याओं पर मैंने ब्रैकेट लगा करके उसको ऑफ करके और उसको कैलकुलेट किया है। तो कुल मिलाकर के मेरे पास इस कैलकुलेशन में -1 प्राप्त हो रहा है। उसके बाद अंतिम 2 संख्याओं पर, अंतिम 2 परिमेय संख्याओं पर मैंने ब्रैकेट लगा करके उसको प्राप्त किया है। तो यहां पर मेरे को इसकी कैलकुलेशन में मेरे को प्राप्त हो रहा है -6/4। इसका मतलब दोनों संख्याएं बराबर नहीं आ रही है। इसका मतलब परिमेय संख्याएं भी घटाव के लिए साहचर्य नियम का पालन नहीं करती है। अब हम देखेंगे गुणा के लिए और भाग के लिए साहचर्य नियम। अब अपन अपने देखेंगे कि साहचर्य गुणधर्म के अंदर गुणा संक्रिया के लिए किस प्रकार काम करेगा साहचर्य नियम। तो साहचर्य नियम के अंदर मैंने अभी लिया है 3 पूर्ण संख्या लिए, 1 2 और 3। पहले 2 संख्याओं पर ब्रैकेट लगा के प्राप्त किया 6 और उसके बाद अंतिम दोनों संख्याओं पर ब्रैकेट लगा करके मैंने प्राप्त किया, तो भी मेरे पास आया 6। अर्थात दोनों आंसर बराबर हैं, अर्थात पूर्ण संख्या जो है वो गुणा के लिए साहचर्य होगी। इसी प्रकार 3 पूर्णांक लिए मैंने, 1 2 और -3, 3 पूर्णांक लिए मैंने। तो बच्चों अब हम देखेंगे कि परिमेय संख्या के अंदर साहचर्य गुणधर्म के अंदर गुणा की प्रॉपर्टी और भाग की प्रॉपर्टी 2 रहती है अपनी।
तो सबसे पहले मैंने क्या किया, पूर्ण संख्या, पूर्णांक और प्रीमिय संख्या तीनों के ऊपर अपने देखेंगे। तो गुणा के अंदर 1, 2 और 3 पूर्ण संख्याएं ली है मैंने, और पहली दो संख्याओं पर ब्रैकेट और यहाँ पर अंतिम दो संख्याओं पर ब्रैकेट लगा करके जब मैंने गुणा किया तो दोनों प्राप्त मेरे को हो रहे हैं। इसका मतलब क्या है, पूर्ण संख्याएं जो है वो गुणा के लिए सहचर्य होगी। तो उसके बाद 3 पूर्णांक लिए मैंने, 1, 2 और माइनस का 3। तो पहली दो संख्याओं पर ब्रैकेट और अंतिम दो संख्याओं पर ब्रैकेट लगा करके जब मैंने गुणा करके देखा तो -6 और -6 प्राप्त हो रहे हैं। इसका मतलब दोनों मिल रहे हैं बराबर। दोनों बराबर होने का कारण क्या कह सकते हैं, अपने पूर्णांक के अंदर जो गुणा जो है वो गुणा के लिए सहचर्य होंगे। कौन, पूर्णांक संख्याएं। उसके बाद 3 प्रीमिय संख्याएं ली मैंने, 2/3, 1/5 और 1/3। तो पहले दो संख्या पर ब्रैकेट लगाया मैंने, उसको हल किया 2/15 और 1/3 से उसको गुणा किया तो 2/45 मिल रहा है मेरे को। उसके बाद अंतिम दो प्रीमिय संख्याओं पर ब्रैकेट लगा करके जब मैंने इसको किया 2/3, तो जैसा का जैसा पड़ा ही, इस ब्रैकेट को हल किया 1/15। अब इन दोनों को फिर गुणा किया 2/45 मिल रहा है। इसका मतलब दोनों बराबर आ रहे हैं, और दोनों बराबर आ रहे हैं इसका मतलब यही है कि प्रीमिय संख्या जो है वो गुणा के लिए सहचर्य होगी, यानी a गुणा b गुणा c, यानी पहले दो पर ब्रैकेट लगाएंगे और अंतिम दो पर ब्रैकेट लगा के उनको कैलकुलेट जब हम करेंगे तो दोनों बराबर आने चाहिए। उसके बाद चौथी संक्रिया रहती है भाग। तो मैंने 3 पूर्ण संख्याएं ली है, पहले वही काम करेंगे, अपने पूर्ण संख्या, पूर्णांक और प्रीमिय संख्या 3 पकड़ेंगे। तो 1, 2 और 3 पूर्ण संख्या मैंने ली, पहले 2 पर ब्रैकेट लगाया और अंतिम 2 पर ब्रैकेट लगा के जब इसको कैलकुलेट किया तो दोनों बराबर नहीं आ रहे हैं। दोनों बराबर नहीं आ रहे हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि पूर्ण संख्या जो है वो भाग के लिए सहचर्य नहीं होगी। उसके बाद 3 पूर्णांक पकड़े मैंने, 1, 2 और -3। तीनों पूर्णांकों के अंदर भाग की जब संक्रिया लगाई, पहले दो संख्याओं पर ब्रैकेट और अंतिम दो संख्याओं पर ब्रैकेट लगा करके जब इसको कैलकुलेट किया तो फिर यहाँ पे बराबर नहीं आ रहे हैं। इसका मतलब यही निकलता है कि जो पूर्णांक है वो भाग के लिए सहचर्य नहीं है। उसके बाद में प्रीमिय संख्याओं की बात करेंगे। प्रीमिय संख्याओं के लिए अपने भाग की संक्रिया देखें तो पहली 3 प्रीमिय संख्या ली मैंने, पहले तो 2/3, 3/4 और माइनस का 2/7। 3 प्रीमिय संख्याओं के अंदर पहले 2 पर ब्रैकेट लगा के इसको कैलकुलेट किया तो 8/9 आया और 2/7 पढ़ाई था, उसको जब हमने गुणा किया तो माइनस का 56/18। उसके बाद अंतिम दो प्रीमिय संख्याओं पर ब्रैकेट लगा करके जब इसको कैलकुलेट किया तो आया मेरे पास 16/63। दोनों बराबर नहीं आ रहे हैं, स्वाभाविक सी बात है। इसका मतलब ये निकलता है कि प्रीमिय संख्या जो भाग के लिए सहस्त्र गुण धर्म का पालन नहीं करती। तो ये थी हमारी प्रीमिय संख्याओं के अंदर 3 प्रकार के गुणधर्म। सबसे पहले था हमारा सहवर्त गुणधर्म, दूसरा था क्रम विनिमय नियम और तीसरा था हमारा सहचर्य गुणधर्म। तो आप आराम से वीडियो के अंदर से स्क्रीनशॉट लेकर के अपने नोट्स तैयार कर सकते हैं। धन्यवाद।